माँ के हाथों की बनी हुई आलू मटर की पारंपरिक सब्जी का टेस्ट तो आप भी नहीं भूले होंगे। माँ जो सब्जी बनाती थी उसका टेस्ट एकदम पारंपरिक होता था। वो एकदम ताज़े मसाले पीसती थी और उसकी सब्जी बनाती थी। तो चलिए आज हम उसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है और स्वाद का तो क्या कहने। तो चलिए मिलकर बनाते हैं आलू मटर की ये पारंपरिक सब्जी। यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें है धनिया है, जीरा है, सौंफ है और कुछ खड़े गरम मसाले में है जिसमें है 2 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है, 1 चम्मच काली मिर्च के दाने हैं और 5-6 लौंग हैं, 2 तेज पत्ता भी है। इसे हमें एकदम धीमी आंच पर इसे हमें रोस्ट करना है जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए, इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो इसे सेकने में लगभग 30 सेकेंड्स तक लगते हैं। तो फ्लेम हमने एकदम धीमे कर दिया है। तो 30 सेकेंड्स तक इसे रोस्ट करेंगे। आप इस मसाले को ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। ये सब्जी मसाला आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। पहले तो इन मसालों को खलबट्टे पर कूटा जाता था, लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हम इसे मिक्सी में ही ग्राइंड करेंगे। तो देखिए एक तेज़पत्ते को तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम क्रिस्प हो गए हैं। तो और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो बस इसे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे मिक्सी में डालकर हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। यहाँ मैंने आलू को पहले से ही बॉईल करके लिया है। तो आलू जो हैं वो वेट में ½ kg हैं और ये नए वाले आलू हैं। तो इसे मैंने बॉईल कर लिया है और इसके 2 पीसेस कर लिए हैं। अगर आलू बहुत छोटे हों तो आप उसे ऐसे भी बना सकते हैं। कढ़ाई में 1 टीस्पून सरसों का तेल डालेंगे और आलू को इसमें हम थोड़ी देर तक सौटे करेंगे, जब तक कि आलू पर एक थोड़ी सी ब्राउन कलर ना आ जाए। अगर हम थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं आलू को तो सब्ज़ी का टेस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। अब हम इसमें स्वादानुसार थोड़ा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसे हमें बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। आलू भून चुके हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए इस पर एक हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। सब्जी के लिए हमें एक और मसाला बनाना है। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। 1 हरी मिर्च डालेंगे, आप चाहे तो 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और इसे हम अच्छा ग्राइंड कर लेंगे। उसी कढ़ाई को मैंने फिर से चढ़ा दिया है, उसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और 1/4 टीस्पून गोटा जीरा डाल दिया है और साथ ही डालेंगे इसमें 1 लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग। जब सब मसाले अच्छी तरह से भून जाए तो उसमें हम डालेंगे एक कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने बारीक काट लिया था। प्याज को भी अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि प्याज जो है गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा। प्याज भी अच्छी तरह से भून गए हैं। तो अब हम इसमें अपना टोमेटो का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लें। अब हम इसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ ही 1 टीस्पून इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है। एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने मटर। तो यहाँ मैंने 1 कप मटर लिया है। ये ताज़े मटर हैं और आजकल के मटर तो बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो मटर को ऐड कर देंगे और मटर के साथ इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे जब तक कि हमारे मटर जो हैं थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएं। तो इसमें अब हम स्वादानुसार नमक ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारा टमाटर है और मटर अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो हमने आलू में भी नमक डाला था, तो अंदाज से इसमें नमक डालें।
और इसे हमें चलाते हुए तब तक कुक करना है जब तक कि हमारे मटर जो हैं थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएं। अब इसमें क्रश करके 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। इससे इसका जो है टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाता है। तो चलिए, हमारे मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे। आलू को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हमने जो सूखे मसाले ग्राइंड करके रखा था उसे हम डाल देंगे। तो यहाँ मैंने इसे लगभग 2 चम्मच डाला है, 2 छोटे चम्मच डाला है। आप अपनी सब्ज़ी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मसाले डालें और बाकी बचा हुआ मसाला जो है उसे स्टोर करके रख लें। अच्छी तरह से इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आप आलू मटर की सूखी सब्ज़ी खाना चाहते हो तो आप इस स्टेज पर ही भी इसे आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। पूड़ी या कचौरी के साथ ये सूखी वाली सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। उसे भी अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम पानी। तो पानी जो है आपको जितनी कंसिस्टेंसी अपनी सब्ज़ी की चाहिए उतना ही डालें। तो यहाँ मैं लगभग 1 गिलास पानी इसमें डाल रही हूँ। और एक बार इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अगर आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें डाल दें 2 टेबलस्पून दही। तो ये दही मेरे घर की ही जमी हुई है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें डाला है। इससे जो है इसका जो एक क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक हमें लो फ्लेम में इसे इसी तरह कुक करना है ताकि सारे मसाले जो हैं आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 3 मिनट हो गए हैं तो हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका टेक्सचर। बहुत बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी बनती है दोस्तों। आप इस तरह से अगर मसाले को भूनकर सब्ज़ी बनाएंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट जो होता है वो एकदम अलग होता है। अब ऊपर से हम थोड़ी सी धनिया पत्ती इसमें डाल देते हैं और साथ ही लास्ट में डाल दें 1 टीस्पून घी। तो लीजिए, बनकर हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार है। आप इसे चावल, रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूँगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।